हेलो बच्चों, तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो सामने टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है ना। टॉपिक के अंदर मैं बताऊं तो मैंने आपको इससे पहले प्रिपरेशन मेथड और आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ा दी, ठीक है ना। आज इस वाले लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, आगे की बातें करेंगे। तो आगे वाली बात में आप सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, मतलब फिजिकल फॉर्म में फिनॉल किस किस तरीके से बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। तो आज अपन यही पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए फिनॉल जो है मैं आपको बताऊं जनरली लैब में मिल जाता है, ठीक है ना, अधिकतर लैबों में मिलेगा आपके लिए। अब होता क्या है, तो देखो इसको कांच की बोतल के अंदर रखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये आपके सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। किस फॉर्म के अंदर होगा? सॉलिड। ध्यान रखना, किस फॉर्म के अंदर होता है? सॉलिड। याद रखने की बात पहली चीज। जब आप लैब में जाओगे तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल मिलेंगे, ठीक है। किस फॉर्म में होगा? सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखना। जब आप लैब में जाओगे तो ये क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये पॉइजनस होता है, मतलब विषैला होता है। आई बात समझ में? दूसरा मतलब किस तरीके का होगा? पॉइजनस होगा। इसके अंदर स्मेल आती है, ठीक है। स्मेल कैसी आती है? तो इसकी स्मेल मैं आपको बताता हूँ, ये होती है, जब इसकी स्मेल आप सुनोगे तो इसकी स्मेल होगी फिनोलिक। फिनोलिक स्मेल होती है। कोई वैसे ज्यादा क्लियर स्पेसिफाइड नहीं है स्मेल, लेकिन जो भी स्मेल आती है वो फिनोलिक आती है, ध्यान रखना। आई बात समझ में? एक क्या होता है, कभी कभी इसका जला के भी टेस्ट करते हैं। तो जलाने वाले टेस्ट में बताता हूँ, 4th नंबर। जब भी आप इसको जलाते हैं तो जलाने पे ध्यान रखना, ये क्या होता है, काले धुएं के साथ जलती है। इसके साथ काले धुएं के साथ, काले धुएं के साथ जलता है, ध्यान रखना, के साथ जलता है। तो ये चीज आपको क्या है, इसकी बेसिक सी जनरल प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, पॉइजनस होता है, ठीक है। स्मेल फिनोलिक आएगी, काले धुएं के जैसा दिखेगा। कलर तो मैं आपको बताऊं, पांचवी चीज तो ये कलर है। ये कैसा होगा? कलरलेस होगा, पहली चीज। अच्छा, तो इतनी चीजें तो आपको क्या पता होनी चाहिए। ये तो बेसिक बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई। बोलो बात समझ गए मेरी? ये बेसिक सी चीजें बताई। अब काम की चीज पे आओ। पहली चीज सुनना, एक चीज आती है बॉइलिंग पॉइंट, क्या आती है? बीपी। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो बीपी में आपको बताऊं क्या है। जैसे आप बीपी आप बात करो कि एक तो आपको कोई फिनोल दे इस तरीके से, क्या दे दे? फिनॉल दे दे। देखो ये फिनॉल है, ठीक है। और एक आपको दे दे साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक। तो जब भी आपको साइक्लोहेक्सेनोल और फिनॉल दे दे तो अब आपसे पूछे कि साहब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना, इसका ज्यादा होगा, ठीक। ऐसा क्यों? तो सुनना, ये यहाँ स्टेबल सिस्टम है, बेंजीन है, बेंजीन स्टेबल सिस्टम है। तो वहां पे क्या होगा? डाइपोल मोमेंट कम होगा। डाइपोल मोमेंट कम होगा तो जो क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट है, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। बस फिनॉल के अंदर इतना ही पूछता है वो आपसे। उसके अंदर मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं। अगला क्वेश्चन पूछता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी याद रखनी है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। 7वां जो चीज पूछता है। अब आप मुझे एक चीज समझाओ कि सर फिनॉल का जैसे स्ट्रक्चर बना, तो फिनॉल का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। देखो इस तरीके से, ये आपका एक फिनॉल है, बोलो है, ये फिनॉल है। इस फिनॉल की जब आप रिएक्शन, अब जैसे आप फिनॉल को कराते हो तो फिनॉल के अंदर देखो एक चीज दिखती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, इसका वैसे भी ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा हो जाएगी। तो अब कैसे पता? तो सुनना, देखो OH का बॉन्ड दिख रहा है, तो जैसे ही एक फिनॉल दूसरे फिनॉल वाले मॉलिक्यूल के पास जाएगा तो देखो ये क्या बनेगा, इस तरीके से, देखो, ठीक है। तो ये देखो दूसरा फिनॉल का मॉलिक्यूल है,
तो ये वाला क्या करता है, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के वाटर में सॉल्यूबल। तो ये ध्यान रखना, पानी में भी घुल जाता है और फिनॉल वाटर में भी सॉल्यूबल है। ऐसा क्यों? तो रीजन पूछ सकता है, तो रीजन आपसे 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछेगा, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख के आएंगे। ठीक है, एक चीज इतनी समझनी है आपको। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जब ये सॉल्यूबल होगा तब। एक चीज, अच्छा, एक बॉइलिंग पॉइंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बॉइलिंग पॉइंट का तो जैसे मैंने आपको बता दिया, एक वो बताया था बेंजीन और साइक्लोहेक्सेनोल वाला, एक सॉल्युबिलिटी का मैंने आपको बता दिया। एक सुनना, एक मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। देखो मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन क्या है। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आपको क्या है, देखो क्वेश्चन ये पूछा था कि आपको एक तो इस तरीके से दिया था, देखो फिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, देखो OH बोले बात आती है समझ में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और एक दिया था आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक तो देखो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक ही क्या दिया था, पैरा नाइट्रोफिनॉल। पूछा ये था एमपी इसका जाता है। तो एक चीज मैं बताऊं आपको क्या होता है कि इसमें दोनों ग्रुप देखो पास पास है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी है। आपको मैं ऐसे समझाऊं तो ऐसे खोल के लिख सकता हूं इस स्ट्रक्चर में, बोलो ऐसे लिख सकता हूं NO2 को। तो जब मैं NO2 को इस तरीके से लिखता हूं तो सुनना क्या होता है कि ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी क्या? नहीं बनेगी। जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो मैं आपको बताऊं एक सीधी सी बात, जब आप इसका एक्सपेरिमेंटल चेक करने गए तो एक्सपेरिमेंट में पता ही लग रहा था कि एमपी जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर उसकी लेटिस में कितनी अच्छे से बैठा हुआ है, मतलब कौन अपने स्ट्रक्चर में अच्छे से फिट हो चुका है। तो अब मैं आपको एक चीज बताऊं, तो इसके अंदर जब देखने गया तो ये आपस में ही क्या था, ये वाली बॉन्डिंग बनाता था। तो ये शो करता था इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। समझना क्या है मतलब, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाता है। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब ये, इंट्रा का मतलब है एक में, तो ये दोनों एक में ही बना रहे हैं देखो। लेकिन जब आप इसमें जाते हो तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में नहीं बनती, यहाँ 2 मॉलिक्यूल के बीच में बनती है। तो वो सुनो कैसे, जैसे मैं इसी ऊपर एक इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इस तरीके से बनाऊंगा, देखो। अब एक बात फिर यहां समझ में आएगी क्या, कि देखो मैं इस फिनॉल को इस तरीके से लिख दूं और इसका मैं ऑक्सीजन इस तरीके से लिख देता हूं, देखो। अब क्या होगा, इसमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। तो यहां एक चीज ये पता लग रही है कि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रही, लेकिन ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक ही मॉलिक्यूल में बनती थी, एक ही पूरे मॉलिक्यूल में थी, इसलिए इंट्रा वर्ड लगाया, अंतरा अणुक हाइड्रोजन अबंधन, ठीक है हिंदी में। जबकि यहाँ पे 2 अलग अलग है, इसलिए बोला इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरनेशनल सुना होगा, इंटरनेशनल मैच होता है, इंटरनेशनल मैच का मतलब होता है 2 अलग अलग देशों के बीच। तो ऐसे ही 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में क्या लग रहा है, बॉन्ड लग रही है। तो ध्यान रखें यहाँ पे जो बॉन्डिंग है कौन सी है, ध्यान रखना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों बात याद रखेगी। अब इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, तो अपनी बात चल रही थी बीपी और एमपी को लेके। तो अब सुनना, अब मुझे आप एक चीज बताओ, वेपर बनानी, तो वेपर इसकी जल्दी बनानी होगी इसकी, तो एक आदमी तो बेचारा अकेला आपस में बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, एक आदमी पूरे सबके साथ कनेक्शन बना के बैठा हुआ है, तो कौन सा आदमी की वेपर इजीली बना पाओगे, इसकी या इसकी? तो इसकी इजीली बन जाएगी बट इसकी नहीं बनेगी, क्योंकि जितनी हीट इसको दोगे और उतनी हीट इसको दोगे तो हो सकता है इसकी हीट ये भी ले, वो तो लेगा, सीधी सी बात है, इससे कनेक्टेड है तो वो तो लेगा उसकी। तो हीट जब ये जाती है, यहाँ हीट ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी वेपर बनाने के लिए। तो जब बीपी की बात की गई तो बीपी ध्यान रखना, बीपी जो है वो इसका ज्यादा होगा,
किसका? इसका। इसको जो नाम बोलते हैं, इसका जो नाम है वो क्या है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या है नाम? पैरा नाइट्रोफिनॉल। जबकि इसका जो नाम है वो क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बोलो रहेगी बात याद? तो आपसे कोई पूछ ले कि पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में बीपी किसका ज्यादा है, तो बीपी सबसे ज्यादा किसका है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण पैरा नाइट्रोफिनॉल की बीपी ज्यादा होती है, और साथ ही साथ बता दूं एमपीवी इसकी ज्यादा होगी। क्यों? कि सुनना, इसका जो लेटिस होगा ना, इसका लेटिस वो पूरा फैला हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे से बॉन्ड बनाने को रेडी है। देखो अब सोचो, ऐसा ही एक मॉलिक्यूल इसके ऊपर आता तो उसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आपस में ही पैक हो गया है। तो ये अपने आप में अकेला रहना चाहता है, ये परिवार के साथ रहना चाहता है। तो सीधी सी बात बताऊं, ये अपने क्रिस्टल में फिट हो जाएगा। तो जितना अच्छे से क्रिस्टल में फिट होता है, फिट मतलब समझ रहे हो ना, एक पूरा फिट स्ट्रक्चर बनाएगा ये। और जब पूरा स्ट्रक्चर फिट बनाएगा तो होगा क्या? ये सबसे स्टेबल भी होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब बात मैं आपको बताऊं तो फिनोल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए ध्यान रखना। ये कभी कभी लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है यहाँ से आपका, ठीक है ना। ये सब मैं हटा रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड मतलब आपके एमपीवीपी इसीलिए ज्यादा होंगे। बात आ गई समझ में? क्यों? तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ में आ गई बात? ये सीबीएसई पीएमटी ने पूछा है एक बार, ठीक है, और बोर्ड ने भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। ऐसा क्यों? तो क्यों में सिर्फ आपको लिख के आना पड़ेगा। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे ये सब कोई नहीं पूछेगा, ठीक। आगे चलो, आगे चलते हैं अपन। तो सुनना, आगे क्या है आपके पास? देखिए एक चीज और बताऊं, फिनोल जो है ये क्या होता है कि जब ऐसे तो ये कलर नहीं शो करता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप इसको एयर के कांटेक्ट में लेके जाते हो तो सुनना क्या होता है। फिनोल को ये 9th प्रॉपर्टी बता रहा है, ये 8वीं बता रही है, 9वीं बता रहा है। इसका कलर चेंज होता है। आई बात समझ में? क्या होगा इसका? कलर चेंज। अब कलर चेंज किस तरीके से होगा तो सुनना। कलर चेंज इस तरीके से होता है कि जब आप यहां जाते हो तो होता क्या, ये अभी आपको फिनोल दिख रहा है, ठीक है। इस फिनोल का आप क्या करते हो? ऑक्सीडेशन, क्योंकि आप एयर के कांटेक्ट में ले जाओगे तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सुनना, इसको आप क्या करते हो? हीट, हल्का फुल्का भी हीट मिल जाता है। तो ये जो फिनोल है ये किस में चेंज हो जाता है? आपके, सुनना, तो यहां पे ही ध्यान रखना, कलर ऐसे, ठीक है। यहां पे कलर ऐसे, लेकिन यहां पे ध्यान रखना पिंक कलर का हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है क्यों कि जो आपका फिनोल है, आपका जो फिनोल है वो कलरलेस क्यों होता है? तो ध्यान रखना कि फिनोल का ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होता है? वो कलरलेस होता है। अब इसमें कई जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा हुआ है Na2Cr2O7, ठीक है। ये इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ध्यान रखना ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब इसका आपको एक काम दे रहा हूं आज का, ठीक है ना। इसकी IUPAC नेमिंग बताइए कमेंट में, ठीक है। इसकी IUPAC, इसको पैराबेंजोक्विनोन बोलते हैं, कॉमन नेम तो पैराबेंजोक्विनोन। लेकिन जब आप इसका पैराबेंजोक्विनोन पढ़ने के बाद इसका IUPAC नाम आप बताओगे, कॉमन नेम मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में इतना ही करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो। फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी थी, अगली प्रॉपर्टी केमिकल आई। केमिकल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूरी देखना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।